हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष मैं मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा टॉपिक्स है, यानी मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक्स है, इससे अधिकतर क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल कंसेप्ट के रूप में आपका रहता है। तो इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखिएगा तो मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ मेरे वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत यह टॉपिक्स आता है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहला टॉपिक्स हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका नाम से स्पष्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मीन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनसाइडेड ऑफ मेटल सरफेस एंड टेक प्लेस देन फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनसाइडेड ऑफ मेटल सरफेस देन टेक प्लेस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब यही होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी मेटल के सतह पर पड़ती है तो उसमें से अधिकांश इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं बाहर की दिशाओं में, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हेडिंग डाल रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव। इसको इंग्लिश बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसको सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इट इज गिवन आइडिया फॉर ए अल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो जब कोई प्रकाश, लिखेंगे जब कोई प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होती है तब क्या लिखे? जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तब अधिकांश इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं, और उत्सर्जित होने की घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तब इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम जानते हैं कि कोई सरफेस से पहले यहाँ पर कोई मेटल सरफेस लेंगे,
यानी कोई धातु के बना हुआ टुकड़ा लेंगे। ये क्या है, कोई मान लेते हैं लोहा के बना हुआ टुकड़ा, लोहा के टुकड़ा, किसका टुकड़ा है, लोहा का टुकड़ा है। यहाँ पर लिखे हैं जब कोई प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, एक एनर्जी का रूप होता है। यहाँ पर समझिए, जब कोई प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, एक एनर्जी का रूप होता है। और क्या होता है, एक एनर्जी का रूप होता है, जिसके चलते हम कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को बात में समझ में आता होगा। आप देखिए यहाँ पर ये जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई लाइट रे यानी कोई लाइट का एनर्जी किसी मेटल के सतह पर क्या होता है, आपतित होता है यानी पड़ता है। ये कोई मेटल का सतह है, यही नहीं हो सकता है, मेटल क्या हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। ये क्या है, मेटल है, जिसमें करंट का फ्लो हो सके, क्या हो सके, करंट का फ्लो हो सकते। तो हम जाहिर से बात जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें करंट का फ्लो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे लोहा हुआ, उसमें हम करंट देंगे तो ऑटोमेटिक पास कर जाएगा, यानी उसमें, क्योंकि उसमें जितना भी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या है, कंडक्टर ऑफ वायर है। और कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई लोहा का टुकड़ा ले लिया, इसमें मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन से, क्या है, कोई मान लेते हैं सपोर्टेड इलेक्ट्रॉन से, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन से, कोई इलेक्ट्रॉन से। और इस धातु के टुकड़ा पर कोई लाइट रे आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई लाइट रे आ रहा है, इस तरह आएगा। ये क्या है, कोई प्रकाश है, क्या है, कोई प्रकाश है। और इस धातु के सतह पर क्या हो रहा है, लाइट रे आकर पड़ रहा है, यानी लोहा के टुकड़े के ऊपर। तो हम जानते हैं कि लोहा क्या होता है, यह एक कंडक्टर होता है, यानी चालक तार होता है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, यानी इसमें पास करते हैं, और इंसुलेटर में पास नहीं करते हैं। कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर ही कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या हो, कंडक्टर ऑफ वायर है, इसमें ही करंट पास हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिसमें करंट पास होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपतित होता है तब उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है, उत्सर्जन। इसका मतलब क्या होता है, बाहर की दिशाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। बाहर के दिशाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। इस तरह बाहर के दिशाओं में क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इस तरह। तब इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको इंग्लिश में इस तरह हम डिफाइन करते हैं, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसाइडेंट ऑफ मेटल सरफेस देन फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज गिवन आइडिया फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अल्बर्ट आइंस्टीन। इसको किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ तक बात तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी हम परिभाषा लिखाए हुए हैं इस फिगर से आपका क्या है, मिलता जुलता वर्ड है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, एक एनर्जी का रूप होता है। किसका रूप होता है, एक एनर्जी का रूप होता है। और एनर्जी का रूप होने के कारण यह किसी मेटल के सतह पर पड़ता है, यानी धातु के टुकड़ा पर पड़ता है, यानी आपतित होता है, यानी क्या होता है, पड़ता है। तब उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है, यानी बाहर की दिशाओं में क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिटेड करने लगते हैं, यानी इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर की दिशाओं में इलेक्ट्रॉन इमिटेड करने लगते हैं, यानी निकलने लगते हैं। तब इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब सिंपल से वर्ड में आप लोग को याद हो गया होगा। सिंपल से वर्ड में हम क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है
तो उससे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है उत्सर्जन होने लगता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है इसमें। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इसको हम और के नाम से जानते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक ही वर्ड है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स और प्रकाश इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जरा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातु से उत्सर्जन होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी जब प्रकाश किसी मेटल के सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं, और उत्सर्जित होने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिंपल से वर्ड में हम क्या परिभाषित करेंगे, प्रकाश के प्रभाव द्वारा, प्रकाश के प्रभाव द्वारा, प्रकाश के प्रभाव द्वारा, प्रभाव द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश के प्रभाव द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ तक तो इस बात को आप लोगों को पता हो गया कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं और प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक ही नाम है। तो प्रकाश के प्रभाव द्वारा उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर जो भी लाइट रे आएगा तो किसी मेटल के सतह पर क्या होगा, फलिंग करेगा, यानी टकराएगा, यानी कोलिजन होगा। और कोलिजन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, यानी उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर तो समझ गए आप लोग, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर लाइट पड़ रहा है किसी मेटल के सतह पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी बाहर की दिशाओं में क्या कर रहे हैं, इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाहर की दिशाओं में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सीख गए होंगे, शायद मेरे को पता है कि सब लोगों को याद भी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा क्या देखने वाले हैं, प्रकाश विद्युत धारा। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्सर्जन धारा को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्सर्जन धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हेडिंग डाले हुए हैं, प्रकाश विद्युत धारा। क्या डाले हैं, प्रकाश विद्युत धारा। यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से मेटल सरफेस के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो उत्सर्जित होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर के दिशाओं में क्या होते हैं, निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे। ये जाहिर सी बात है कि कोई भी हम
धातु लेते हैं, धातु क्या होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है। ये क्या है, कंडक्टर ऑफ वायर है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्या कर सके, पास कर सके, यानी पास कर सके। तो अगर मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप लोगों को पता होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा तो आवेश भी होगा। क्या होगा, आवेश भी होगा। क्या होगा, आवेश भी होगा। और जब आवेश होगा तो धारा भी फ्लो होगी। क्या होगी, करंट भी फ्लो होगा। इतना बात आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स होता है तो आवेश भी होता है, और जब आवेश होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हम 3 स्टेप के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए। पहला स्टेप यही बताए थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह के ऊपर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ तक तो जानकारी हो गया। अब दूसरा का स्टेप यहीं लिखे थे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस मेटल सरफेस के से जितना इलेक्ट्रॉन इमिटेड करते हैं, यानी बाहर की दिशाओं में निकलते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा का पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा का पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्सर्जन होने वाला प्रकाश को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के दिशाओं में क्या करेंगे, उत्सर्जित होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के दिशाओं में क्या होगा, उत्सर्जित होगा। क्या होगा, उत्सर्जित होगा, यानी बाहर के दिशाओं में इमिटेट करेगा, यानी बाहर के दिशाओं में निकलेगा। तो निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर के दिशाओं में निकलता है तब उस निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा। अब जाहिर सी बात, आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रा सोचिए कि कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, यानी चालक तार लेते हैं, तो उसमें से करंट क्या होता है, फ्लो होता है, यानी पास करता है। यहाँ पर कोई भी धातु की सतह, कैसा सतह है, धातु की, तो धातु क्या क्या हो सकता है, तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसी को धातु बोलते हैं जी। अब ज़रा यहाँ पर गौर करेंगे, धातु बोलते हैं तो यहाँ पर लोहा में तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लोहा में हो जाता है तो अब लोहा में इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसका मतलब इस लोहा के अंदर क्या होगा, आवेश भी होगा। क्या होगा, आवेश भी होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स होगा और आवेश होगा तो क्या मिलेगा आपको, धारा भी मिलेगा। क्या मिलेगा, धारा भी मिलेगा। यहाँ पर आप फार्मूला पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q बराबर, यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q बटा T। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, Q यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। इतना तो हम जानते होंगे। जब आवेश होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी जब आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।